हम लोग आज भगवत गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। श्री भगवान वाच, आप माइक पे मेरे पीछे रिस्पॉन्ड करिए। संन्यासः कर्मयोगश्च संन्यासं कर्म निःश्रेयः सकरावुभौ करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो संन्यास, इसको दूर रखिए। संन्यास और कर्म योग यानी कर्म संन्यास, कर्मों को त्यागना, वर्णाश्रम के जो कर्म हैं उनको त्यागना, और कर्म योग दोनों ही, यानी कर्म योग करो, कर्म करो लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान को समर्पित करते करो। संन्यासः कर्म योगश्च, संन्यास समझ में आ रहा है? संन्यास का मतलब जो वर्णाश्रम की अग्निहोत्र इत्यादि नियम है जिसे शुद्धिकरण के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको त्यागना, जो सन्यासी करता है वह भी, और कर्म योग, चाहे बाद में लगाया गया, संस्कृत में कहीं भी लगा सकते हैं। तो संन्यास और कर्म योग, निश्रेय सकरा उभव, उभव मतलब दोनों ही श्रेय की प्राप्ति निश्चित रूप से कराते हैं। निश्रेय का मतलब प्रकृष्ट रूपेण श्रेय, श्रेय मतलब आगे अच्छी गति होती है इससे। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, लेकिन उन दोनों में कर्म योग कर्म संन्यास से अस्तु विशिष्यते, यानी विशिष्टते मतलब विशेष, विशेष मतलब उससे अच्छा है। कर्म योग कर्म संन्यास से अच्छा है, उन दोनों में कर्म योग से, कर्म योग कर्म संन्यास से अच्छा है, ये बात बोल रहे हैं। प्रश्न तो आपको याद होगा, प्रश्न था, यानी कल भी बताया था, उससे पिछली बार बताया था कि टू का कोई मतलब नहीं है। 1+1 कितना होता है तब समझेंगे 2, तब को समझ में आता है। तो अब यहाँ क्यों भगवान बोल रहे हैं? अर्जुन ने कहा था कि आपने पहले दिव्य ज्ञान की प्रशंसा, पहले आपने कर्मयोग की प्रशंसा करी, फिर आपने दिव्य ज्ञान की प्रशंसा करी, फिर आपने कहा फिर कर्मयोग करो, तो मैं करूं क्या? दोनों में बड़ा परस्पर विरोध है। दिव्य ज्ञान में व्यक्ति कर्म त्याग रहा है और कर्मयोग में व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है, तो कौन सा श्रेष्ठ है? तो अब उसका उत्तर समझ में आ रहा है। उत्तर भगवान ये कह रहे हैं कि व्यक्ति कर्म योग करे, कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों अच्छे हैं, लेकिन कर्म या संन्यास से श्रेष्ठ है कि व्यक्ति कर्म योग करे। और क्यों है उसको हम चर्चा टीका में पढ़ेंगे। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए होना चाहिए, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग, कर्म मतलब वर्णाश्रम के जो कर्म है, तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। एक भ्रांति जरूर हो सकती है कि क्या ये ऑप्शन, देखिए प्रभुपाद जी भक्ति स्थापित करना चाहते हैं इसलिए बोल दे रहे, बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि निष्काम कर्मयोग पूर्ण रूप से भक्ति नहीं। ये कभी मत सोचिएगा, स्वरूप सिद्धा भक्ति जो है आगे आने वाला है, 7वें अध्याय से चालू होगा। स्वरूप सिद्धा भक्ति इज नॉट निष्काम कर्मयोग। मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है निष्काम कर्मयोग। किसी को समझ में आया अभी तक? चलो मैं पूछ लेता हूँ, शास्त्री जी को समझ में आया, और किसी को समझ में आया? सेकंड शास्त्री और छोटा शास्त्री और 3 शास्त्री समझ में आया, आपको भी समझ में आया? थोड़ा एक बार हम चर्चा करते हैं। अनुपम कृष्ण प्रभु बताइए एग्जैक्टली निष्काम कर्मयोग का अर्थ क्या होता है? ये समझ में आना चाहिए, कई बार सुनते हैं लोग, क्लियर नहीं होता मतलब क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन। प्रभुपाद जी तो भक्ति स्थापित कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना वो भी ठीक है, लेकिन वो एक अलग लेवल है। एग्जैक्टली टेक्निकली निष्काम कर्मयोग का मतलब क्या है? व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पित करता है। हाँ, लेकिन और क्लियर कीजिए इसको। कर्म जो शास्त्र के अनुसार करिए, और क्लियर कीजिए। शास्त्र में भक्ति का भी वर्णन है, आप लोग अभी इसको पूरा क्लियर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या समझ में आए। आत्म साक्षात्कार के लिए करेंगे, और क्लियर कीजिए, ये सब पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, और बोलिए कुछ इस पे। देख, आसक्ति रहित करें, लेकिन एक सिंपल बात समझिए, जहाँ पे जो निष्काम कर्मयोग की बात होती है उसमें व्यक्ति नहाने को अर्पित नहीं करता, वह यज्ञ करता है जो अग्निहोत्र यज्ञ हैं, जिनको हम लोग प्राय जो वैदिक धर्म में पालन करते हैं वो प्राय स्वर्ग जाने के लिए करते हैं। कोई दान करते हैं, क्या है? यज्ञ, दान और तपस्या, ये 3 चीजें स्पेशली, यज्ञ, दान और तपस्या, ये प्राय लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं। लेकिन इनको किस लिए करना है? जैसे आप लोग ने बताया आत्म साक्षात्कार के लिए, आसक्ति रहित होकर के, ये एग्जैक्ट निष्काम कर्मयोग। अब उसमें नहाना भगवान को समर्पित नहीं,
लेकिन भक्ति में चाहे नहाना हो, चाहे सोना हो, चाहे खाना हो, चाहे अपने शरीर का ध्यान रखना हो, सब कुछ, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन हो रहा है, तो फिर वो सब कुछ भगवान के लिए ऑटोमेटिक समर्पित हो जाता है। बाइक पे पूछिएगा। ऐसा है कि वो कर्म के फल को समर्पित कर रहा है। हाँ, वह जो कर्म किए जा रहे हैं उसको, उसमें फल की अनुसंधि नहीं है, भौतिक फल नहीं चाहिए, ये जानते हुए कि आत्म साक्षात्कार है। तो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अग्निहोत्र यज्ञ को त्यागा जा सकता है, त्यागा जाना चाहिए। हम लोग उसको 18वें अध्याय में पढ़ेंगे। सर्वधर्मान परित्यजा का मतलब यही है कि ये सब करने की जरूरत नहीं, मेरी शरण में आओ। तो सर्वधर्मान परित्यजा में सन्यासी भी अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि को त्याग देते हैं। जो यज्ञ किए जाते थे, 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं ना, जो गृहस्थों के लिए बताते हैं वैदिक तरीके से, तो वह सब त्याग देते हैं, तो इसी को कर्म संन्यास कहा जाता है। लेकिन क्या हम लोग जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप, भागवत श्रवण, क्या ये कभी हम त्यागेंगे? नहीं। मुक्ति के बाद त्याग दोगे ना? मुक्ति के बाद भी नहीं त्यागेंगे। तो ये निष्काम कर्म जो है, ये साधन है ज्ञान पे आने के। आत्मज्ञान हो गया, हमने पढ़ा था, जिसको आत्मरति हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, उसको अग्निहोत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रवण कीर्तन में आत्म साक्षात्कार हो गया, तब क्या करना है? शानु प्रभु क्या करेंगे? जब हमें आत्मानुभूति हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे? भक्ति श्रवण कीर्तन तो बंद कर देंगे, तो तब और अधिक करेंगे। तो इस स्वरूप सिद्धा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, ये जीव का स्वरूप है। तो प्रभुपाद जी इसको बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मेन बात तो भक्ति करना ही है, क्योंकि भक्ति में क्या है, वो कर्मयोग से थोड़ा अलग है। कृष्णार्थम अखिल चेष्टा इज डिफरेंट फ्रॉम कर्मयोग। कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना होता है। कर्मयोग में फिर से समझिए, जो टेक्निकली बात है, कर्मयोग में केवल दान, तपस्या, यज्ञ, ये भगवान को दिए जा रहा है। लेकिन ये आगे आपको पढ़िएगा उसमें टीका में, यद करोषि दशनासी में, मुझे भाई ढूंढ रहे थे ना, देखिए उसमें बताया जाता है। ये बहुत दिन के बाद मुझे क्लियर हुआ कि 9वें अध्याय में शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है। तो ये जो है, इसमें भगवान को भक्त सब कुछ अपना पूरा अस्तित्व ही समर्पित करता है। हाँ, माइक पे बोलिए। हाँ, लेकिन आप ये इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कर्मयोग नहीं है, ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आप अगर बड़ा इंटरेस्टिंग बताते हैं। प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन में डायरेक्ट बोले हैं। ये जो है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कर्मयोग, कुछ लोग उसे कर्मयोग लेते हैं, लेकिन ये निष्काम कर्मयोग नहीं। इसको सरल पॉइंट समझिए, क्योंकि 7 से लेकर 12 तक बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं ये परनिष्ठ भक्त है, ध्यान देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नहाना, सोना, खाना पीना, यद करोषि, जो कुछ भी करते हो वो तो मुझे अर्पण करो, कायेन वाचा वाला श्लोक जो आप जानते हैं ना। लेकिन जो परिनिष्ठ भक्त है, वे वर्णाश्रम की क्रियाओं को, जो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यज्ञ इत्यादि को, वह भगवान को समर्पित करता है। भाई इसमें नहाता तो नहीं कि मैं नहाऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, यह तो कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप बार बार हम लोग ने जो डिस्कशन किया, तो उसमें क्या भगवान बोल रहे हैं? यह जो तुम यज्ञ तपस्या कर रहे हो, जिसके द्वारा तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी, इस भाव को काटो। यही तो सीखे थे ना, ये भाव हटाओ। तो केवल यज्ञ, दान, तपस्या इत्यादि की क्रियाओं को, जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज कही जाती है, शुद्धिकरण की क्रियाएं, उनको भगवान को समर्पित करते हैं। थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको उधर कर दीजिए, सिटी मारेगा। सनिष्ठ, उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना एक के लिए हमारे जीवन के एक ही अंग है। जो लोग नौकरी करते हैं, बाकी सारी क्रिया थोड़ा गवर्नमेंट के लिए करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स भी इसीलिए देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक व्यक्ति देता है ताकि पत्नी और बच्चों का हम सही से पोषण कर सके। अब समझ में आया अंतर या नहीं समझ में आ रहा? पत्नी बच्चे के लिए आदमी हर क्रिया करता है कि नहीं? बोलते हैं ना, बच्चों के लिए सब कर रहा हूं मैं, सब कुछ जो कर रहा है, उसका नहाना पीना जो भी होता है, जो आसक्त होता है पुरुष, वो सब अपने बच्चों के लिए करता है। ये तो सुने भी होंगे, होते हुए भी देखा होगा। तो भक्त के अंतर अंतर समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं भक्त अपनी कुछ क्रिया जो है, बस वो उसका कर्म फल से बचने के लिए, बस ऐसा मुक्त होने के लिए वो भगवान को समर्पित कर रहा है। हर क्रिया भगवान के लिए। कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, ये शब्द एग्जैक्टली भक्ति रसायन सिंधु में आया था। तो अब जैसे ड्राइविंग से क्या कहते हैं, कार चलाना, अब यह कोई वर्णाश्रम में से प्रिस्क्राइब नहीं है, वेद में लिखा नहीं कि कार चलाना जो है इसको आप भगवान को समर्पित कर सकते। लेकिन आप जानते हो कि प्रभुपाद जी के शिष्य जयानंद प्रभु, वो दिन में कार चलाते थे, नहीं क्षमा कीजिएगा, मंदिर की सेवा करते थे, और रात में कार चलाते थे। तो क्या वो कर्मयोग कर रहे? इतना समझ में आ रहा है? आप कह सकते हो वो कर्मयोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कर्मयोग नहीं, डायरेक्ट भक्ति है भगवान की। वो अलग है थोड़ा, वो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट समझिए, थोड़ा सा अलग है।
और नहीं तो हम लोग फिर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं तो इस श्लोक में हम सोचेंगे अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब भक्ति भी ठीक है और ज्ञान भी ठीक है, लेकिन नहीं, जो भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्ति है वही साध्य है और वही साधन है। उसको कभी त्यागना नहीं, ये चीज समझते हुए चलना चाहिए। प्रभुपाद जी कई बार समझाते हैं, तीसरे स्कंद में भी इस बात को बोला गया है कि जिस साधन के द्वारा मन को कंट्रोल किया उसको भी छोड़ देना चाहिए, जिस मुक्ति के साधन को ग्रहण किया उसको भी छोड़ देना चाहिए। तो प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं ये भक्ति के लिए नहीं, ये ज्ञान मार्ग के लिए। अब ज्ञान कर रहे हो, ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हो, मुक्त हो गए, मतलब कर्मयोग करते हैं, उसके बाद हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, तो फिर हम कर्मयोग छोड़ देते हैं, फिर यज्ञ इत्यादि नहीं करते। लेकिन भगवान के लिए जो नाम जप यज्ञ है या जो आपका कीर्तन है सब होने वाला, आप सब भी जानते हो ना, गोलोक में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, गोलोक में भी जप करना पड़ेगा। कितनी माला वहां प्रेस्क्राइब्ड है, कितना रेंट देना पड़ता है माला का वहां पे रहने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जानते हो वहां पे तो स्फुरित हरि नाम होता रहता, तो हम कुछ अलग कार्य नहीं कर रहे। मेक सेंस टू यू? गोलोकेरा प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन। तो मैं चीज क्लियर करते रहना चाहता हूँ कि भक्ति साध्य है और स्वरूप सिद्धा भक्ति जो श्रवण कीर्तन इत्यादि है वह कर्मयोग नहीं है। yes. ये कठिन होता है लोगों को समझने के लिए, निष्काम कर्मयोग और इसमें yes. जैसे प्रभु जी आपने बताया जैनंद प्रभु जी रात को गाड़ी चलाते थे, तो वो क्योंकि उसका फल मंदिर में ये गलत, प्रभुपाद जी को वो समर्पित कर, क्रिया ही भगवान के लिए है। ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी चलाई और फल भगवान को दे रहा हूँ, समझिए वो इंटेंशन ही अलग है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का मंदिर चलाने के लिए गाड़ी चला रहा हूँ। आप समझिए दूसरा टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो अपना कुछ पोर्शन भगवान को सेवा में दे दिया, ऐसे करके। मान लो वो दूसरा आदमी फुल पोर्शन दे रहा हो, ऐसा नहीं होगा। फुल कौन देगा बताइए? फुल का आप मतलब मान अपना, ही नहीं सकते इस बात को, कोई नहीं, देगा कोई? फुल इन द सेंस भाई अपने खर्चे निकाल कर। आप थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो गवर्नमेंट को टैक्स देना और अपने बच्चों की माता पत्नी की रक्षा करने के लिए क्या कुछ करना, इसमें अंतर, ठीक है? मतलब देखिए ये नहीं कहा जा रहा कि कर्मयोग सही नहीं है, कर्मयोग अधिकार के हिसाब से सही है। अगर आप बहुत से लोगों को बोलेंगे तो वो केवल डोनेशन दे सकते हैं, हरिनाम जप नहीं कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप कहेंगे अरे एक माला करो, नहीं नहीं हमसे एक माला नहीं होगा, आप हमसे डोनेशन ले लीजिए एक माला। मुझे बोला है व्यक्ति ने, साहब डोनेशन देना बड़ा आसान है, ये भजन करना बड़ा मुश्किल है। तो उनके हृदय में हम लोग चर्चा किए थे ना, बहुत रजोगुण भरा हुआ कुहात कर्म की प्रवृत्ति है, तो अपने कर्म के फल को दे सकते हैं, लेकिन भजन में उनका, भक्ति में, स्वरूप सिद्ध भक्ति में अधिकार नहीं। धीरे धीरे करके शुद्ध होकर के आगे बढ़ सकते हैं। यस जी सकाम कर्म योग में मतलब कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, यज्ञदान तपस्या, तो उसमें हमें कुछ फल की कामना है, कुछ फल कौन, नहीं नहीं सेंस फल के- की कामना दोनों में है, ये भी समझ नहीं पाते हैं। हम सोच रहे हैं सकाम कर्म में फल की कामना है और निष्काम कर्म में कोई फल की कामना नहीं है, ये गलत है। सकाम कर्म में हम भोग की फल भोग चाहते हैं, निष्काम में हृदय की शुद्धि चाहते हैं। वी वांट अ रिजल्ट, बिना रिजल्ट के होता है ना कोई काम करता है, भोग नहीं चाहते हैं। लेकिन भाई यहाँ भी तो हम चाहते हैं ना, भक्ति में कुछ फल चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्या चाहते हो? क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, क्या चाहना चाहिए? कृष्ण प्रेम। भक्ति में हम यही फल चाहते हैं कि भक्ति हो या भगवान हमसे प्रसन्न हो। अन्याभिलाषिता शून्यम का अर्थ है एक अभिलाषा तो है ना, अन्य छोड़ दीजिए सारी, एक तो है ना, क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण को प्रसन्न करना है ना पॉइंट। तो निष्काम मतलब ये नहीं कि कोई भी कामना नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हृदय को शुद्ध करना है, ये कामना है। और प्रभु जी भक्ति योग में शुरू से इंटेंशन ही है भगवान को प्लीज करने का। हाँ वहां शुरुआत से ऐसे इस प्रकार से स्वरूप सिद्ध भक्ति का जो डेफिनेशन उत्तम, ठीक। मैं खाली इस बात को इसलिए एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि भक्ति कभी त्याग नहीं है, त्याज नहीं है, कभी भक्ति नहीं त्यागना चाहिए ना, साधन काल में साध्य का तो कोई त्यागने का मतलब ही नहीं। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। गीता भूषण टीका। अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भगवान बोले कि दोनों ही श्रेयस्कर हैं। श्रेयस्कर का समझते हैं श्रेय प्रदान करने वाले, कल्याण करने वाले। परंतु कर्म योग ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अब पहले, इससे पहले हम आगे बढ़े, फिर से पूछा जाएगा कर्म संन्यास किसको कहते हैं? अनुपम कृष्ण प्रभु बताइए, कर्म संन्यास क्या होता है? वर्णाश्रम का वर्णाश्रम में जो कर्म है, जो यज्ञ इत्यादि वो छोड़ देना। गुड। क्या भक्ति संन्यास भी कुछ होता है? नहीं सुना कि भक्ति से संन्यास लेना, ऐसा कुछ नहीं। भक्ति अपने आप में ही संन्यास है। एक्सप्लेन कर सकता है?
बताइए, शास्त्री जी को दीजिए। सन्यास की डेफिनेशन बताइए और फिर उसके बाद बताइए कि भक्ति कैसे सन्यास है। संन्यास का अर्थ है एग्जैक्ट काम कर्म वाले जो एक्टिविटीज हैं उसका स्वरूपतः त्याग कर देना। एक और एक और अर्थ उसको इसका। संन्यास कहते हैं। न्यास का मतलब क्या होता है? न्यास मतलब त्याग करना। न्यास मतलब होता है स्थित होना, स्थित। और सन मतलब सम्यक स्थित होना। हमारी सम्यक स्थिति क्या है? कृष्णदास। कृष्णदास। तो भक्ति कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? संन्यास हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? वी आर राइटली सिचुएटेड और नॉट? अभी भगवान बोलेंगे गेह स नित्यम सन्यासी। ऐसे इधर से भी प्रभु, जब जब काम कर्म को छोड़ देगा भक्ति मार्ग लगा है तो वो काम कर्म थोड़ी नहीं। उस एंगल से आप देख सकते हैं, लेकिन अगर काम में कर्म त्यागा है तो भी वह कर्म संन्यास की तरफ भी जा सकता है ना। बट एनी हाउ विल नॉट गो टू मच टेक्निकल। बट संन्यास मतलब सिंपल है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, इसे तिलक न्यास करते, तिलक को हमने न्यास के यहाँ पे स्थापित किया, उसी तरह जीव के लिए संन्यास क्या हुआ? भगवत सेवा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उसको स्पष्ट समझाएंगे। तो संन्यास लेने के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। माता जी भी संन्यास ले सकती है अगर भगवान की सेवा में ही लगी। आपको लगा ये क्या बात बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ड्रेस, इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। आप इसको गीता में ही देखेंगे। अर्थ यह है कि कर्म योग ज्ञान योग में उपस्थित दोष से युक्त नहीं होता और अपने गर्भ में ज्ञान को धारण किए रहने के कारण वह ज्ञान में स्थिरता उत्पन्न करता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, ज्ञान योग का दोष आपको याद हो, भगवान ने स्वयं बताया था, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियाण विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो व्यक्ति अपनी कर्म इंद्रियों को, कौन कौन सी कर्म इंद्रियां हैं? हाथ, पैर, उपस्थ इत्यादि और वाणी, और बाकी इंद्रियों को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। उसको नियम तो कर लिया उसने, हाँ कुछ नहीं करूंगा, सारे कर्म त्याग दिए जो वर्णाश्रम के थे, लेकिन यास्ते मनसा स्मरण, मन में सोच रहा है भोगों के बारे में। भगवान क्या कह रहे हैं? मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचारी समझते हैं दंभी है, धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और वो ऐसे प्रोसेस को पकड़ने का प्रयास कर रहा है जिसका वो अधिकारी नहीं है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अ स्ट्रीट स्वीपर इज बेटर देन अ शार्लेटन मेडिटेटर। अब इंग्लिश में प्रभुपाद इस प्रकार से बताते हैं कि जो झाड़ू मार रहा है रास्ते में, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कोट करते हुए, वह झूठे ध्यानी से श्रेष्ठ है। क्यों झूठे? क्या ध्यान करना गड़बड़ है? नहीं, लेकिन उसका हृदय अशुद्ध है, तो इसका हृदय जा रहा है भोग में, इसलिए बेहतर है कि वो कुछ कार्य करे। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब यह दोष ज्ञान में कर्म योग में नहीं है। क्यों नहीं है? कर्म योग में व्यक्ति निष्काम भाव से वह कर्म करता है जो उसे करना स्वाभाविक लगता है। जैसे आईटी कंपनी वो भी हो सकता है, अगर वो ठीक है, अगर वो कोई करना अच्छा लगता है, मूड मैच करता है तो ठीक है, करिए, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत जो गंभीर बात यह है, गर्भ में ज्ञान को धारण करता है। मतलब जब, वैसे देखिए आईटी का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उग्र कर्म है, लेकिन वर्णाश्रम के कर्म को व्यक्ति करता है तो आईटी का भी उपयोग हो सकता है अगर भगवान के प्रचार में हो। हम उसको डाइवर्स नहीं कर रहे। एग्जैक्टली डेफिनेशन ये है कि वर्णाश्रम के कर्म जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा है, जब ना समझ में आए तो बता देना और एब्सेंट माइंडेड मत रहना। वर्णाश्रम के कर्म जब व्यक्ति निष्काम भावना से करता है कि मेरा हृदय अशुद्ध है, मैं हृदय को शुद्ध करना चाहता हूं, ये क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक, तब अपने आप उसके हृदय में ये ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से निष्काम भावना से जो कर्म करने लगता है, आत्मज्ञान मतलब आत्मरति, आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख उसे प्राप्त होने लगता है, तो अपने आप ही कर्म करने की प्रवृत्ति, जो वर्णाश्रम इत्यादि के जो कर्म है, उसको छूट जाते हैं। ये समझ में आ रही बात? जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है लेकिन दिखता नहीं, इसीलिए लोग सोचते हैं अरे मैं तो कर्म करूंगा फंस जाऊंगा, लेकिन नहीं, उसमें आत्मज्ञान निहित है। मैंने, समझ में आ रहा है बात? तो यही बात भगवान बोले। अच्छा, इसमें फायदा क्या है? इसमें मिथ्याचार होने का नुकसान नहीं है, ये बात बोल रहे। जो दोष ज्ञान में उत्पन्न हो जाता, अनाधिकारिता का दोष, कि अधिकारी हो नहीं, बैठ के ध्यान कर रहे हैं केवल, तो यह दोष कर्मयोग में नहीं आएगा। इसको उदाहरण भी आपको दूंगा छोटा सा। कदम कानंद महाराज बता रहे थे कि उन्होंने गोविंद रेस्टोरेंट मैनेज किया, कई साल मैनेज किया, और कहने अकस्मात जब
उसके बाद वो निवृत्त हुए उस सेवा से, तो कह रहे मैं चैतन्य चरितामृत को पीने लग गया। गोविंदा रेस्टोरेंट में तो खाने का कुछ है, मैनेजमेंट है, लेकिन निस्वार्थ भाव से कर रहे थे, तो बहुत जल्दी शुद्ध हुए और चैतन्य चरितामृत को अब पीने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव हूँ कि बहुत सारी सेवाएं हमने करी हैं, और हमें चैतन्य चरितामृत में पहले सोचता था आईआईटी में, हाँ वहां तो लाइब्रेरी है और वहां पे एसी भी लगा है और खूब पढ़ूंगा। आप जानते हैं इसके बाद क्या होता है, आप लोग की भी शायद सुविधा थी, हमारे यहाँ पे खूब बड़ी लाइब्रेरी थी, किताब लेके छुप जाओ कहीं पे और किताब को लगाओ किनारे में, सो जाओ आराम से। खूब प्रयास किया मैंने कि चैतन्य चरितामृत पढ़ूं और सोऊं नहीं, लेकिन हर बार रिजल्ट जो है यही आता था कि जो इस अध्याय को पढ़ेगा वो निश्चित सो जाएगा। यही समझ में आता था, ये पहुंच ही नहीं पाते थे अंत में कि इस अध्याय को पढ़ने वाले को कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कभी पहुंच ही नहीं पाए, कुछ नहीं समझ में आता था। क्या प्रभुपाद जी ने कुछ चेंज कर दिया इंग्लिश में? वही किताब है, वही अक्षर है, सब कुछ समझ में आता है, सब एकदम स्पष्ट दिखता है। तो अपनी जो प्रैक्टिकल सेवाएं भी हैं, उनका भी हमारे हृदय के शुद्धिकरण से बहुत बहुत लिंक है, और उसको समझना चाहिए। दायित्व से लेकर के करेंगे तो फिर हम शुद्ध होते हैं उससे। मेक सेंस टू यू? यस, क्वेश्चन के लिए आमंत्रित है। और मेरा अनुभव है कि अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग बैलेंस नहीं कर पाते। वो कहते हैं बस हाँ आपने प्रैक्टिकल सेवा को बहुत अच्छा बताया, अब हम गीता क्लास में नहीं आएंगे। ये कैसे मालूम चला कि प्रैक्टिकल सेवा किस एटीट्यूड से करनी चाहिए? सुनने से, नहीं तो वो सकाम भक्ति हो जाएगी। उसको घुमा दीजिए, कुछ कर दीजिए कि आवाज नहीं मारे, थोड़ा उसका वॉइस कम। हाँ ठीक है। तो जी आपने कहा था, हाँ अभी बोलिए, कोई दिक्कत आपने कहा था कि जब करते समय अगर कुछ गलत धारणा या ये गलत मुझे पता गलत था विचार कि आए, आपने सही नहीं सुना। मुझे पता था ये प्रश्न आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि जब करते समय बुरा विचार आएगा। क्या कहा था मैंने? ज्ञान योग का जो अनुशीलन कर रहा है, मैंने भक्ति के लिए बिल्कुल नहीं बोला था। मुझे पता था कि ये डाउट आ सकता है, एकदम कोई गलती नहीं है आपकी। यही मुझे पता, ये कह रहे हैं कि हम जब, आपने कहा कि व्यक्ति बैठ के जब ध्यान कर रहा है और उसका भोगों में मन लग रहा है तो मिथ्याचारी है। और ये प्रश्न मैंने भी बहुत साल पहले किया था कि हम जब कर रहे हैं और भोग में हमारा मन जा रहा है तो क्या हमने जो है हम मिथ्याचारी हैं? जी आपने कहा था ना अगर करते समय अगर कुछ गलत धारणा आए तो आप प्रैक्टिकल सेवा में लगो उसको छोड़ के। क्या मैंने बोला? ये अच्छा हुआ प्रश्न कर, मैं ऐसा नहीं बोला। ये ज्ञान योग का मार्ग है जिसमें वह यज्ञ त्याग दिया। हम तो सबसे ज्यादा प्रेस्क्राइब तरीका अपना रहे हैं जिससे हृदय शुद्ध होगा। वो दोनों से श्रेष्ठ है, तो वो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है और कर्म से श्रेष्ठ है, सभी से श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। अपितु कुछ सोचना ही नहीं कि मन किधर भाग रहा है, केवल मन को बार बार भगवान के हरे कृष्ण मंत्र में लगाने का प्रयास करना, सुनना। हरि हरति पापानि, याद कर लीजिए, बोलिए हरि हरति पापानि, हरि हरति पापानि, दुष्ट चित्तैर अपि स्मृतः। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैर अपि स्मृतः। वही हरि क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी के लिए वो मिथ्याचारी है, लेकिन यहाँ है क्या बोल रहे हैं? हरि जो नामोच्चारण कर रहा है, दुष्ट चित्त वाला, जिसका चित्त भोग में ही जा रहा है, उसके पापों को भी हरता है। पाप कहाँ रहते हैं? चित्त में। जो चित्त भगवान में नहीं लग रहा है, वो नामोच्चारण करने मात्र से उसके हृदय के पाप, चित्त के पाप नष्ट होंगे और चित्त भगवान में लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? और आप अगर नहीं है तो क्रम संदर्भ मेरे पास रखा है, उसमें आप जीव गोस्वामी जी टीका उसमें देख लीजिएगा। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम दे, मुझसे बोल रहे हैं कि इंद्रियों को क्यों बोल रहे हैं कि जीव जिसकी नहीं बोलती या जिसके शरीर ने प्रणाम नहीं किया, जिसने मन से स्मरण नहीं किया, तो कह रहे हैं इंद्रियों को इसलिए बोल रहे हैं कि मन ना भी लगे, मन की इच्छा ना भी हो, केवल इंद्रियां बोल रही है तो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। इसमें बार बार समझिए, ध्यान पूर्वक ना करने का प्रयास जानबूझ करके कि व्हाट्सएप चला रहे हैं और बाकी कुछ कर रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं, सो रहे हैं, यह सब अपराध होता है। ये नहीं कि अब आप बैठ करके सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो अपराध है। प्रभुपाद जी लेक्चर में स्पष्ट बोलते हैं, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है हरि नाम को सुनने का, यह अपराध नहीं है। क्या नहीं है? अपराध नहीं है। और इस बात को भगवान गीता में बोलते हैं ना, कहीं भी तुम्हारा मन भागे वापस मेरे पास ले आओगे। भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं आप, अपराध कैसे हो गया? नहीं समझ में आ रही बात? छठे अध्याय को पढ़ लीजिए। तो ये मैंने नहीं बोला था, समझना। या तो निश्चलति मना चंचलम अस्थिरम, हाँ उसको वापस लेके आता। आप अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास अपराध नहीं होता। लेकिन अगर हम फोन चला रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं और उधर उधर कुछ
और कुछ कार्य कर रहे हैं तो फिर ये अपराध है। क्योंकि मिथ्याचार की जो बात है वो ज्ञान योगी के लिए है, भक्ति योगी के लिए नहीं है। भक्ति योगी के लिए तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अपीचे तो सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधु रेवा, उसको मिथ्याचारी नहीं, केवल साधु ही मानो। ये सब बातें 9वें अध्याय में आने वाली। क्या मानो? साधु भी मानो, साधु ही मानो। जैसे चलो अब मैं सिर्फ एग्जाम ले लेता हूं। चंद्रमा का क्या उदाहरण देंगे बलदेव विद्याभूषण जी इस संबंध में? हाँ माइक दीजिएगा। हालांकि चंद्रमा में दाग है लेकिन वो सबको प्रकाश देता है और पेड़ों को भी शीतलता सब जीवन में रस भर सकता है, जीवन में रस भरता है, जानते हैं ना? भले ही दाग हैं और पूरे जगत को उसके दाग दिखते हैं, लेकिन दाग पे ध्यान नहीं देता। अरे कितना सुंदर चंद्रमा है, कितना शीतल चंद्रमा है। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो हम खैर थोड़ा सा डिवर्ट हो गए। आज हम खाली बात कर रहे थे कि कर्म योग में ज्ञान अपने उसके घर में रहता ही है। उसको आपको गर्भ मतलब अपने आप ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। और ये भी इंटरेस्टिंग, गर्भ में बोल रहे हैं, गर्भ में बच्चा होता है लेकिन समय आने पे प्रकट होता है। ये कितना सुंदर टीका लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि घर में बच्चा है तो दिखाओ तुरंत प्रकट हो जाएगा, कालांतर में वो ज्ञान प्रकट होगा। ये याद आ रहा था ना, कालेना आत्मनिविंदति, काल में वह अपने ही हृदय में आत्मा की अनुभूति करता है। तो बहुत सुंदर बात वो उदाहरण देते हैं बलदेव विद्याभूषण जी। ये सब बातें मैंने सोची नहीं थी, कभी कभी डिस्कशन में आ जाता है नहीं। जिसने ज्ञान निष्ठा के द्वारा कर्मों का त्याग कर दिया है, उसमें यदि चेतना का कोई दोष आ जाता है तो उसे उस दोष की निवृत्ति के लिए पुनः कर्म योग करना होता है। इस दोष के निवारण के लिए यही शास्त्रीय समाधान है। ये समझ में आया? ध्यान करने बैठा वो, और हमने चर्चा किया ना, भोग में उसका मन जा रहा है तो क्या दोष आ गया? मिथ्याचार का दोष आ गया। तो फिर उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को कर्मयोग करना चाहिए। तो यह दोष कर्मयोग में नहीं आने वाला, इसलिए कर्मयोग को श्रेष्ठ कह रहे हैं। इस क्लियर समझ में आ रहा है आपको? भाई किसी चीज में क्या दोष है, क्या गुण है, वो समझ में आएगा तभी तो आप बेहतर समझ और कम की बात कर सकते हो। फिर समझिए, ज्ञान योग में बैठ गया मैं, अब चिंतन में जो संस्कार है वो आ रहे हैं। तो अब यानी मेरा अधिकार जो है ज्ञान योग का है नहीं। अब मुझे क्या करना होगा? कर्मयोग करना होगा, ताकि मैं इस अधिकार को प्राप्त कर सकूं। तो लेकिन कर्मयोग में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कर्मयोग करने से अपने आप हृदय में आत्मा में का आनंद, आत्मा का सुख प्राप्त होने लगता है। तो यही बातें बोल रहे, इसलिए कर्मयोग को श्रेष्ठ कह रहे हैं। फिसलने का, गिरने का जगह वो लफड़ा नहीं है। लफड़ा शब्द नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मतलब खतरा नहीं है, खतरा नहीं है, रपटने का खतरा नहीं। यस, ये बात। कर्म त्याग के ये सब समझ में आता है या बहुत कठिन हो रहा है? देखिए अगर थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, है ना, भगवत साल में एक बार जरूर खोल लेना चाहिए और बाकी समय यथारूप रख देना चाहिए, इसे हिलना नहीं चाहिए, पन्नी भी नहीं खोलनी चाहिए। मुझे एक बार हंसी आई थी, हम लोग गए थे अम्बाला एक भक्त घर में कार्यक्रम करने के लिए। गीता है? गीता? हाँ गीता कहाँ, गीता कहाँ है, गीता कहाँ है? हमसे गीता लेके गए थे, एज इट इज, पन्नी भी नहीं खोली, कहाँ रख दी ये पता नहीं था। इतने लोग कवर्ड है, इसीलिए कहता ना शव शोभना मता, शव के डेकोरेशन। बहुत अच्छी बात लग रही थी। तो कोई मर जाता है उसको क्या डेकोरेशन करेंगे और उसका गुणगान करेंगे तो क्या मतलब, बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा काम किया, ये वो। शव का गुणगान, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है शव की तरह जी रहा है। कर्म त्याग के संबंध में जो उक्ति है उसका वास्तविक अर्थ यह है कि आत्मा में रति जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो सारे कर्म स्वयं ही उसे छोड़ देते हैं। ये समझ में आई बात? बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति कर्म योग कर रहा है, बहुत सुंदर बात है, ये भक्ति में भी ऐसे अप्लाई होता है। कर्मयोग कर रहा है, कर रहा है। अब जब हृदय में आत्मज्ञान प्रकट होने लगा तब कर्म अपने आप ही अच्छे नहीं लगते। कौन करे इसको? जैसे उपस्थित भक्तगण जो लोग नौकरी छोड़ करके आए हैं, हाथ खड़ाएंगे वापस? कभी हृदय में एक बार भी आता है कि अरे यार क्या नौकरी छोड़ दी है, फंस गए? हमें सबसे अधिक सैलरी तो हमारे प्रभु जी की थी, और शायद परिवार छोड़ने का भी दुख नहीं होता होगा। लेकिन आप देखेंगे एक स्टेज में हम सबकी ऐसी चेतना रही होगी कि हमें जॉब करना है। अब क्लियर समझ में आ रही बात? लेकिन भक्ति करते करते इतनी विरक्ति तो होगी कि अब उस नरक में हम दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात?
तो उसी तरह से कर्मयोग करते करते जब हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है, वाकई सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मज्ञान, तो उसके अनुभूति सुख के कारण, जीव को तो सुख चाहिए, सुख के कारण वो कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, कर्म छूट जाते हैं। ये परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी की समझ, बहुत अच्छी उक्ति थी। कहते हैं कर्म छोड़ने नहीं पड़ते। अगर आपको भागवत में रुचि आ रही है, हरिनाम में रुचि आ रही, तो आप क्या चिंता कर रहे हैं बताइए। कोई अगर सोचे कि मैं हरे कृष्ण तो कर रहा हूँ, मेरी रोटी कहाँ से आएगी, तो अभी अधिकार ऐसा नहीं हुआ है। हरे कृष्णा करो और सेवा भी करो। लेकिन है ऐसे भक्त, हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से 3 लाख नाम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं दुनिया से। ऑल्दो ये जरूर, इसका मतलब ये नहीं कि सबको 3 लाख करना है और प्रचार नहीं करना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट हैं ऐसे लोग। आप उस दिन आए थे प्रभु जी, बस अब कुछ नहीं करना। मैं देखा व्यक्ति एक जगह बैठ गया, बस अब 6 घंटे बस हरे कृष्ण जब कर चल रहा है। लेकिन हम उसको इमीडिएट नहीं करेंगे, हम करेंगे थोड़ी देर में कहेंगे पानी चाहिए, आजकल प्रसादम में क्या मिलेगा। हाँ पहले पानी लेके बैठेंगे, ठीक है, लेकिन वो 1 गिलास पानी पीते हैं ताकि 6 घंटे जब कर सके। केवल सुबह 1 गिलास पानी पीते हैं, मुझे बता रहे थे ताकि जब, तो ये इमिटेट नहीं करना चाहिए, जन्म जन्मांतर की होती है। जैसे मैंने आपको आज भक्तों को बता रहा था, आयेंद्र प्रभु जब मंदिर ज्वाइन किए न्यू डिवोटी, तो एक रात में जब करना बैठे और उनको मालूम नहीं चला कि रात कब बीत गई। तो ये हम इमिटेट नहीं कर सकते ना, हमें तो केवल सोने में ऐसा अनुभव होता है ना, क्यों सभी के लिए, isn't it? अरे 4 बज गए। कभी कभी मैं भक्तों को उठाता हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि 4 बज रहा है। 2-3 बार देखते हैं, 3:45 है, अरे जल्दी तो नहीं उठा दिया आज इन्होंने। रोज 4 बजे उठाऊंगा फिर भी विश्वास नहीं, 4 बजे तो लगता है ऐसे, थोड़ा ऐसे एक आंख खोलेंगे वो दूसरी आंख खोलेंगे, 4 बज गए। हाँ हाँ, रात छोटी पड़ रही, तृप्ति नहीं हो रही है ना। तो ये हमारी स्थिति है। इसका मतलब है कि टेस्ट करने की शक्ति हमारे पास है। अगर टेस्ट हो तो हमें समय का अंदाजा नहीं लगता है। ऐसा भगवान प्रार्थना करना चाहिए, कब भगवान हमको ऐसे देंगे। सूत्र बताऊं क्या है, सकल सम्मान कोरेति शक्ति, देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। सेमिनार फिनिश्ड। अर्थ समझते हैं इसका? हर जीव को जब मैं सम्मान दे सकूंगा तभी, ओनली देन, तबे तो गाइबो, तभी तो मेरे अपराध खत्म होंगे और मैं नाम का सुख प्राप्त कर सकूंगा। आज मैं इस पे खूब विचार किया। उसके बाद जब देखा पानी बह रहा है, तो जो व्यक्ति उसका मेरे अंडर में सेवा कर रहा है उसको थोड़ा सा मैंने डांट दिया। फिर मैंने कहा मैं भूल ही गया है, पूरे टाइम मन में चल रहा था सकल सम्मान में, फिर भी बहुत ज्यादा, पहले जितना डांटा उतना नहीं, थोड़ा कम डांटा। मैंने कहा कौन उसको पानी बंद करेगा, कौन करेगा पानी बंद। फिर मुझे शांत हो गया, मैं मुझे बोल ही नहीं रहा था कि मैं करूंगा, मतलब वो करेगा। कौन करेगा पानी बंद, मैं करूंगा। मैंने ठीक है जाके करो। इसमें क्या डिफिकल्टी है, सकल सम्मान करो, तो क्या शक्ति, क्या जरूरत है शास्त्री जी, सबको सम्मान देने की शक्ति क्या जरूरत है, व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट इट। कभी विचार किया आपने इस बात पे, इतना इतना डिफिकल्ट क्या है सम्मान देने में? पार्थ प्रभु कोई कठिनाई होती है, कोई खर्चा होता है? कितना अमेजिंग है ना, नाम का सुख प्राप्त करने की चाबी में कोई पैसा नहीं लगता। बहुत हैवी बात है, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। आप सोचो हम किसी को ऐसी वस्तु दें जो फ्री की है, सभी को दे सकते हैं ना, और जो सबको अच्छी भी लगती है। आपको सम्मान पाना में बुराई लगती है? किसी को मीठे वचन खराब लगते हैं यहाँ पे कि भाई हमको बहुत अच्छा, हमको अच्छा बोल, हमको वो अच्छा व्यक्ति बोल रहे थे, ऐसा कोई बोला? कोई कठिनाई है? विचार कीजिए, ये इतना सोचे ना, सूत्र हमारे पास फ्री का है, एकदम फ्री का, सकल सम्मान। तो ही तो परेशानी है, इसीलिए तो भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं कब ये योग्यता आप मेरे को देंगे कि मैं नाम जप कर सकूं, रील चैंटिंग। सकल सम्मान मतलब जो आपके पांव पे हिट भी करें, समझते हैं इसका मतलब? पुटिंग देयर फीट ऑन योर फीट। जो बातें आपको खराब लगती हैं भगवान परीक्षा लेंगे, वही कोई व्यक्ति बोलेगा आपको एकदम शक्ति से। अर्जुन बोलते हैं ना, कर्ण लेके बैठे हुए शक्ति अर्जुन के लिए, ऐसे ही कुछ बोलेगा जो पिंच करेगी, तब सहन करेंगे। सकल सम्मान, कृष्ण क्या है, जीवेर सम्मान करी कृष्ण प्रतिष्ठान। हम उधर कहीं जा रहे हैं, अलग जगह जा रहे हैं, लेकिन जीवेर सम्मान करी कृष्ण अधिष्ठान। समझते हैं इसका अर्थ? क्या अर्थ है? सभी जीवों का सम्मान करना, यह समझते हुए कि कृष्ण वहां पे। जैसे हम ऑल्टर का सम्मान करते हैं कि नहीं, बाथरूम तो नहीं करते ना ऑल्टर में।
खैर ये सब बातें हैं, मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम भक्ति करते रहते हैं तो अपने आप ही ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तो फिर अपने आप ही व्यक्ति के कर्म छूट जाते हैं। ऐसा ही शास्त्र है, आपको याद है श्लोक भक्ति योग के संबंध में है, तावत तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत जावतः मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। भगवान कृष्ण से बोले कब तक आपको वर्णाश्रम के कर्म करने हैं, जब तक निर्विद्यता, अरे बोर हो गए करते, मन नहीं कर रहा करने, निवृत्त हो गए उससे, मन नहीं अब वो करना। और क्या बोल रहे हैं आगे, न सिर्फ ये पॉइंट आगे बोल रहे हैं, मत कथा श्रवणादौवा, मेरी कथा में, भगवान की कथा में श्रवणादौवा श्रद्धा यावन न जायते। श्रद्धा का अर्थ क्या है, जब तक श्रद्धा भगवान की कथा में नहीं हो जाती, श्रद्धा का मतलब क्या है, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत। ये कथा ही मुझे भगवत प्राप्ति कराएगा, ये नाम ही मुझे भगवत प्राप्ति कराएगा। इसी जब बहुत तक मतलब पक्की श्रद्धा नहीं हो जाती है, फिर अपने कर्म करते रहे और भगवान की भक्ति भी करता रहे, लेकिन कर्म करता रहे और वह धीरे धीरे योग्य बन जाएगा। बड़ी गंभीर बात है, शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तात्पर्य पढ़ेंगे अनुपम कृष्ण को, सॉरी देखो इसे कहते हैं नामाभास। मैं बोल रहा था उनको, और आपने क्यों माइक पकड़ा, नाम बोला समझ में आया, मेरा मन में था कि मैं इनको बोल रहा हूँ, अनंत कृष्ण। 2 बार ऐसा हो चुका है, 2 बार, एक बार गो पूजा हो रही तभी मैं बोला था कि अनुपम कृष्ण उनको बोलना था, और मुंह से निकला आपका नाम, तो हाँ चलिए, बड़ी तात्पर्य आसान है। सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगाना ही भव बंधन का कारण है। ये स्पष्ट है, समझा दीजिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। सकाम कर्म से व्यक्ति कैसे भव बंधन में फंस जाता है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित नहीं कर रहा है और उससे उसको फल प्राप्त हो रहा है और वो इस जगत में बनता जा रहा है उसी चीज से। जो भौतिक चीजें मांग रहा है और वो भौतिक इच्छाएं उसके हृदय में आ रही हैं, तो उसकी वजह से और उसको बांधे गए बार रही हैं। ठीक है, चलिए ऐसे सिंपल समझाओ, अगर एक गेहूं के बीज को आप उर्वर जमीन में डालते हैं तो क्या होगा, और 50 बीज निकल जाएंगे। उसी प्रकार से भौतिक इच्छा इसी प्रकार से एक इच्छा संतुष्ट करेंगे और 50 इच्छाएं और आ जाती है। जब तक अच्छा, भगवान की भक्ति में ऐसा होता है क्या, ये मत सोचिएगा कि भगवान की भक्ति में एक माला तो कर सकते हैं ना प्रभु जी आप, हाँ हम एक माला कर सकते हैं। अब देखिए क्या गति होगी, आप लोग घर परिवार छोड़ दी सब, ये कृष्ण भक्ति में तो और अधिक होता है, और उत्साह और उत्साह और उत्साह कृष्ण की सेवा का आता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल इम्पेटस, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रेरणा। परम पूज्य भक्ति स्वामी माधव महाराज बड़ा सुंदर एटीट्यूड कृष्ण का कहते हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप बहुत, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो कहे आप कोई भी, व्हेन यू सर्व कृष्णा, कृष्णा सेज थैंक यू वेरी मच बट कैन यू डू अ लिटिल मोर। बहुत सुंदर है ना, कृष्ण कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप थोड़ा और कर सकते हैं क्या। ये हृदय में, ये भगवान का एटीट्यूड है, ये भक्ति का स्वभाव ही है, इसीलिए भक्त और सेवा और सेवा और सेवा करना चाहते हैं। कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं, आपने नाम जप किया, ठीक है 16 माला अच्छा, और कर सकते हैं क्या, थोड़ा और प्रचार कर सकते हैं। क्यों, आपके हृदय में आ रही इच्छा की नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि अरे हमने बस अब होटल में कर दिया, जिले में 4-5 लोग कर दिया, बस ठीक है वो हो गया हो गया। भगवान ने तो बोला एक व्यक्ति को प्रीचिंग करेगा तो भी बहुत हो गया ना, 4 को कर दिया हमने। अब देख रहे ना, इच्छा बढ़ती जा रही है भगवान की सेवा की, और लेकिन इसमें आप देखेंगे हृदय ठंडा रहता है, नहीं वो आनंद होता है, उल्लास होता है। जैसे आप इनकी चिंता कर रहे थे कि भक्ति में नहीं आ रहे हैं, तो ये कोई हृदय को जलाता नहीं है, ये अलग चिंतन होता है। अरे भक्त भक्ति नहीं कर पा रहा, कैसे वो भक्ति कर पाए, बड़ा अच्छा लगा, इतने खुश हुए थे सारे भक्त, अरे वापस बेस में आके बहुत अच्छा हुआ। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग, है कि नहीं। जैसे अगर हम लोग घर वापस चले जाते तो माता पिता खुश होते लाइक दैट, इट्स अ डिफरेंट स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन में बनाए रखता है। इसको लाइन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भाई, इस जगत में सबको कष्ट प्राप्त हो रहा है, और कष्टों का सोल्यूशन क्या हो रहा है, हम एडजस्ट करना चाहते हैं। आग इधर लगी हुई है, मतलब सामने से, तुम क्या चलो घूम जाते हैं, पीठ में लगने दो ये हो रहा है। अब सिंपल से, अब जीवन में भक्ति कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों से समझ में आता है। ठंड लगती तो प्राय लोग क्या करते हैं, हीटर चला लेते हैं, तो हीटर क्या पूरे बॉडी को हीट करता है, केवल हाथ को हीट करता है, बाकी पूरा शरीर तो ठंड में ही पड़ा हुआ है। लेकिन हम उतने में सुख मान लेते हैं,
ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सिक्योरिटी को देख लीजिएगा बाहर। अभी थोड़ा हीट जला दी, हमारे पार्थ प्रभु बोल रहे थे पूरी रात जला सकते हैं प्रभु। तो वही सकते, थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति और बाकी पूरा शरीर दुख भोग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। हम यही से, आप लोग एग्जाम्पल जानते होंगे, व्यक्ति है वो पेड़ से लटका हुआ है, कुएं में, नीचे कुएं में सर्प है, ऊपर ऊपर शेर है, ऊपर से थोड़ी सी हनी की दो बूंद गिर रही हैं और उसको जो है व्यक्ति टेस्ट करना बहुत अच्छा। अब तो बड़े बड़े प्रिय श्लोक आ गए सामने, उसको बोल के किया जाएगा। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार से हुई है। मेरे पीछे एक भक्त मेरे पीछे बोलेंगे, बाकी सब लोग आवृत्ति करिए। नूनम प्रमत्तिः कुरुते विकर्मा, प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति, यदिन्द्रिय प्रीते आपनोति, न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम्, साधु मन्ये यतात्मनोऽयम्, आसन्नपि क्लेशद आसदेहः, आसन्नपि क्लेशदासदेहः, पराभवस्तावदबोध जातो, पराभवस्तावबोध जातो, यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्, यावन जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्, यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै, यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै, कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः, कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः, एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते, एवं मना कर्मशं प्रयुक्ते, अविद्ययात्मन्योपधीयमाने, अविद्यमात्मनोपदीयमाने, प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे, वेदनयावन्मये वासुदेवे, न मुच्यते देहयोगेन तावत्। न मुच्यते देहयोगेन पहले हम थोड़े तावत्। संस्कृत देखेंगे। नूनम प्रमत्तः, नूनम मतलब होता है इंडीड, निश्चित रूप से, प्रमत्तः पागल हैं। अगर आप किसी को बोलो कोई व्यक्ति कुछ किया है, उसको बहुत घोर परेशानी हुई और फिर वही कार्य करे, तो आप क्या बोलेंगे? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। तो यही बात बोले, प्रकृष्ट रूपेण मत्तः, पागल हैं। क्यों कह रहे हैं पागल? कह रहे हैं कुरुते विकर्मा। विकर्मा मतलब, विकर्म का मतलब है भोग के लिए कार्य। ध्यान दीजिएगा, विकर्मा मतलब केवल इंडस्ट्री नहीं होता है। हमने पढ़ा था ना, विकर्म मतलब सारे काम में कर्म, भोग की वासना से किए गए कर्म, चाहे वो वेद को मान के भी किए जा रहे हो, विकर्म ही है। हम केवल सोचते हैं कि केवल उग्र कर्म, लेकिन विकर्म का अर्थ हमने बिल्कुल स्पष्ट प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ा था, काम्य कर्म को विकर्म कहा जाता है। याद है? अभी पढ़ चुके हैं चौथे अध्याय। कोई भी, क्यों? क्योंकि जीव की फजीयत है, बार बार इस शरीर को प्राप्त करना ये फजीयत है। क्यों ऐसा करते हैं? यदिंद्रिया प्रीतय आपनोति, आपका अनुभव है, इंद्रिय प्रीति करने के लिए व्यक्ति जानता है लेकिन फिर भी उस कार्य को करता है। जानिया सुनिया विषय खाए। महाराज बताते हैं भाई, तो बोले खीर है लेकिन इसमें साइनाइड है, तो खाएंगे, और रोज नहीं खा रहे हम लोग। यही संस्पर्शा भोगा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेश्वरमते बोला। जितना सब जान रहे हैं कि भोगों से हमें फंसेंगे, फिर भी व्यक्ति भोगों में पड़ा हुआ है। जानते जानिए सुनिए विषय खाए, तो ये पागलपन है। फिर भगवान कह रहे हैं ना साधु मनने। शास्त्री जी, आपको शास्त्री जी को माइक दिया जाएगा, हम एग्जाम लेंगे शास्त्री जी का। न साधु मनने का मतलब क्या है? साधु नहीं मानो। साधु मतलब दाढ़ी वाला, साधु मतलब अच्छा नहीं मानता, ये बहुत बिल्कुल खराब बात है। क्यों अच्छा नहीं मानते? यत आत्मनोयम आसन्नपि क्लेशद आसदेह, ये जो आत्मनो अयम, अयम देह, ये जो शरीर है ये केवल क्लेश केवल क्लेश देने के लिए है। जैसे उंगली में अगर थोड़ा सा, पांव की छोटी वाली उंगली की का स्मरण किया आपने आज सुबह से? नहीं, क्या हु केयर्स? जब नाखून काटते हैं तब किया होगा, वो भी हम 15 दिन में एक बार काटते होंगे। और अगर उसमें चोट लग जाए तो वही समय दिमाग लगता है। तो उस उंगली का हमें सुख देने की कितनी कैपेसिटी है? प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। और दुख देने की कैपेसिटी है? मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स, नहीं तो पूरा क्लास कर सकते हैं। तो ये देह जो है केवल क्लेश देने के लिए दिया गया। जब हम प्रपात कहते हैं मेकिंग अ बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन, समझते हैं इसका मतलब? हमारे प्रभु जी सुनाएंगे इसका मतलब क्या होता है। मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन, समझते हैं इसका मतलब? कोई सामान आपने खरीद लिया, जैकेट खरीद ली, कुछ खरीद लिया,
वो गलत चीज दे दी आपको, अब उसका जो सही उपयोग कर सकते हो वो करना चाहिए, बेस्ट यूज कर सकते हो। तो शरीर जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस पे तो कोई हमको प्रवचन देने की जरूरत है नहीं, सुबह मालूम चल जाता सबको। हमारे महाराज बोले थे कि इस जगत में कितने भी बड़े महान व्यक्ति हों, एक दिक्कत है कि आपको बाथरूम जाना पड़ता है। इट्स क्वाइट हम्बलिंग, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं पराभवस तावद अबोध जातो। शास्त्री जी को दीजिए, शास्त्री जी बताइए क्या मतलब उसका। पराभवस तावद अबोध जातो, पराभव का मतलब क्या होता है, हार, तावद तब तक, अबोध जात तब तक हमारी हार होती रहेगी, जब तक यावन जिज्ञासत आत तत्वम। एक मृत्यु को आप एग्जाम्पल युद्ध ले लीजिए, हर बार हारते रहेंगे जब तक हम आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करते। चाहे स्वर्ग चले जाइए, चाहे किसी जगह चले जाइए, जब तक ये विकर्म करते रहेंगे, भोग के कार्य करते रहेंगे, हार ही होगी। सारा कुछ इकट्ठा किया, फिर एक क्या कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, एक भगवान ने मृत्यु लिया, मृत्यु सर्व हरस चाह। वट एवर वी आइडेंटिफाइड विद, एवरीथिंग इज टेकन अवे। मैं बुद्धिमान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सफल हूं, सब छीन लिया गया। कहाँ गया आपका पिछले जन्म का स्वरूप, धन, वैभव, सब कुछ हमारा सभी का। उसी से हमने खूब पहचान करी थी कि नहीं। हार हो गई कि नहीं। हार में मतलब क्या होता है, जो सब कुछ सरेंडर करना पड़ता है, सब कुछ। जिसे भगवान की बात वाणी है, और ये किसको बता सकते हैं, केवल मानव जीवन में। Isn't it? ऐसा तो नहीं मान लो आप क्लास के लिए नहीं आते, मैं चलो गाय को क्लास देता हूँ। कभी हम इस बात पे विचार नहीं करते कि कितना बड़ा अंतर है, कितनी बड़ी सुविधा प्राप्त है हमको मानव जीवन में। कितनी भी कोई सैलरी दे, मानव जीवन में वो कम है। समझते इस बात को। 55 करोड़ पर डे भी दे, कम है। प्रभु जी बोल दो कौन सी मिल रही है। 55 अरब भी दे, कम है। जब मरेंगे और मान लो पूरा जीवन भक्ति नहीं किया, तो पूरे दुनिया का धन भी रख देंगे तो एक मोमेंट नहीं मिलने वाला। सोचिए, यही तो अज्ञान है। इसीलिए तो लोगों को ज्ञान देना चाहिए ना। पूरा धन कमाने में लगे, जो धन आपको एक क्षण भी मानव जीवन का नहीं दे सकता। उन रिश्तेदारों की सेवा में हम लगे हुए हैं, नॉट एनी पर्सनल कमेंट्स, कि मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हम हमारा एक क्षण नहीं दे सकते। जो कह रहा है भक्ति मत करो, उससे बोलो तो मुझे मृत्यु से बचा सकते हो क्या, नहीं बचा सकते। तो अपनी भक्ति को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति। तो ये बात है। आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं है, भगवान की कोई जिज्ञासा नहीं। भगवान ने आत्म तत्व मतलब ये नहीं कि मैं खाली मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, बस यही चर्चा करते हो ना। ये भी ध्यान देना चाहिए, इससे भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने स्पष्ट बोला है, एकदम स्पष्ट बोला 11वें स्कंद में, भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है। मैं भक्ति कैसे करूं, भगवान ने ये लीला क्यों करी, भगवान यहाँ क्यों ये क्या बोल रहे हैं, ये जिज्ञासा। समझ रहे हैं ना। हमारे लिए आत्म तत्व जिज्ञासा है, ये नहीं बस खाली बैठ कर ध्यान करते रहो, शरीर नहीं। मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूँ। यावत क्रियास तावत इदम मनोवय कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। बहुत बार प्रश्न होता है कब भगवत धाम जाएंगे, तो देखिए बताइए, बड़ा स्पष्ट है। कब तक शरीर मिलता रहेगा, जब तक ये कर्मात्मक मन है, ये मैं एक कर्म करूं उससे मुझे भोग प्राप्त हो, ये कर्मात्मक मन होता है। तो ये जब तक रहेगा, ये शरीर का बंधन, एक के बाद एक शरीर मिलता रहेगा। अच्छा था ये नाक इस बार थोड़ी अच्छी नहीं थी, काश ऐसी नाक होती, बस अगला जन्म तैयार, अगला ये सब। एक बार इवन भक्ति श्याम माधव महाराज को भूर्जन प्रभु बोले, महाराज बोल रहे थे मैं संस्कृत नहीं सीख पाया। महाराज कहते, प्रभु जी बोले खतरनाक इसके लिए हो सकता है अगला जन्म लेना पड़े, ये इच्छा मत रखिए। ऐसा मत सोचिए कि काश संस्कृत सीख जाता। संस्कृत सीखिए या ना सीखिए अलग बात है, लेकिन काश मत लगाइए उसमें। ये काश लगा दिया तो फिर हो सकता हो कि चलो ठीक है अगला जन्म लीजिए। माइक पे बोलिए। याद है कि काश भगवान के धाम में जल्दी हमको अपना स्वरूप मिल जाता। तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, यही तो करना ही है। ये तो अगले लाइन में आ रहा है ना। हाँ अरे भाई भगवान भी तो सेवा कर रहे हैं, धोखे से सोचेंगे ही नहीं। हम कभी धोखे सोचते हैं अरे मल खाने को मिल जाता तो आया, अरे क्या प्रभु जी क्या बातें कर रहे हैं आप, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये स्थिति हो जाती है। मैं गलत बोल रहा हूँ, शास्त्र में बोल रहा हूँ। क्या था ना उत्तम श्लोक लाल साची, तो मलवत पूरा जगत को त्याग दिए थे। कौन? भरत महाराज। बहुत अच्छा बोलते हैं। मल त्यागने के बाद हम लोग कुछ
सोचते हैं अरे बड़ा नुकसान हो गया दोबारा देखें तो सही कहाँ चले, कौन लेके चला गया, ऐसा वक्त लोग बड़ा इसीलिए सुखदेव गोस्वामी मलवत एग्जाम्पल दिए, और कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, मलवत ही दिया। चलिए उस पे क्या बोले, ठीक है। एवं मनहा कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपधीयमाने प्रीतिर न यावन मई वासुदेव न मुच्च देहे न योगे न तावत। जब तक भगवान वासुदेव में मई, भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक व्यक्ति का देह योग समझते, देह से जो जोड़ना है वह बंधन है। और एक बहुत आप लोगों को प्रेरणादायक बताऊं बात, मैंने शेयर भी किया था, भगवान स्वयं बोलते हैं जिसको ये जो भगवत गीता के डिस्कशन अच्छे लगने लग गए उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी ही। ये 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं, ये जो मिथाओ घाव घनाशम ऐसे करके लिखा हुआ है। शुद्ध भक्ति का मतलब लक्षण क्या है? जिसको ये हरि कथा का डिस्कशन अच्छे लगते हैं, प्रभु जी अपना क्लास का एडवर्टाइजमेंट कर रहे लग रहा है, नहीं, भगवान स्वयं इस बात को बोलते। जिसने इसको हरि कथा को सुनने की इच्छा, डिस्कशन सुनने की इच्छा, जानने की भगवान के बारे में इच्छा जागृत हो गई तो शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। भगवान ही एश्योरेंस दे रहे। तो इसके अनुवाद को पढ़ेंगे, अनुवाद स्पष्ट है, पढ़िए। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। ये समझ में आ रहा है? ना सुख मिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुन करके। जब हम पैदा हुए थे सोचे थे ये बात, हम बोल रहा हूं मैं कि हमें शरीर मिला क्यों, कौन दिया, आंखें क्यों दी, किस लिए दिया, और यही विशेष आंखें क्यों दी, कान क्यों दिए, यही बात बोल रहे हैं। पिछली जन्म की कोई गलती रही, वही मतलब भगवान की प्रीति नहीं प्राप्त हुई, इसलिए शरीर प्राप्त हुआ। कोई जेल में आया तो सोचेगा ना जेल में क्यों आया, हम सोचे कभी जेल में क्यों आए? ये सोचते भी है कि भी जेल में है। महाराज जी बोलते हैं ये जेल ऐसी है, स्पेशली वो गृहस्थ आश्रम के लिए बोलते थे, भाई कोई जेल से छूटेगा तो भाग के वापस नहीं आएगा, लेकिन पर्टिकुलरली गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जेल में बहुत घूम के आए बाहर, लेकिन वो जो रस्सी वो हृदय में लगी हुई है, खींच करके ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, वापस आ जाता है। वही आगे। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु ये नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। इसको हमने समझ लिया था। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। क्या मतलब है उसका? ये मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। श्रेय का मतलब होता है उच्चतर उद्देश्य, ठीक, और तपस्या का मतलब क्या होता है शास्त्री जी? उच्चतर उद्देश्य। आप भी शास्त्री हैं, ठीक है, ठीक। कोई अब बताइए, मैंने इसे डिस्कस किया था, ये बहुत बहुत गंभीर बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। अब थोड़ा क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सुनिए ध्यानपूर्वक। यस, उच्चतर उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से कोई तपस्या स्वीकार कर, तो मतलब कोई कर्म करना स्वेच्छा से उच्चतर उद्देश्य। अब अगर आहार, निद्रा, भय और मैथुन को पॉलिश करने के लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो क्या वो श्रेयस्कर है? जैसे मैंने उदाहरण दिया था, कल आप हमारे संग गए थे ना प्रसाद कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम के बाद प्रसाद खिलाया गया था, तो आसपास गोबर ओबर भी लगा हुआ था। प्रसादम अच्छा लगा आपको? और अगर मान लीजिए मार्बल के उसमें खिलाए होते प्रसादम, तब अब सोचिए कि गोबर से लेपा कोई स्थान है, वैसे तो पवित्र ही बोला जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नली भले साफ न लगे, वहां प्रसाद खा रहे हैं तो पत्तल में खा रहे हैं तो सुख मिल रहा है, सोने की थाली में खाते तो सुख मिलता, उतना ही सुख मिलता। तो 1% भी बड़ा नहीं, लेकिन सोना प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी कि नहीं? इसीलिए बार बार बोला जा रहा है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिकॉज इफ यू डोंट लिव सिंपली, वी आर सिंपली नॉट थिंकिंग। ये तो हो रहा है, पूरा सोचने के बाद सोचता ही नहीं व्यक्ति। मैं विनोद की बात कहूंगा, एक भक्त बोल रहे थे कि उनके पिताजी कहते हैं कि जब उनकी जेब में पैसा होता है तब वह कॉन्फिडेंस फील करते हैं, और हम लोग क्या कॉन्फिडेंस फील करते हैं? जब हमारी माला हो जाती है। हाँ, ये हमारी शिक्षा गुरु है, हमें सीखना चाहिए। धन इनकी जेब में तब कॉन्फिडेंस, हमारे 16 माला हो गई तब कॉन्फिडेंस। अच्छा है, अच्छा पॉइंट है। तो माला नहीं तो एंजाइटी नहीं, माला नहीं हुई, माला नहीं, माला नहीं, कैसे माला कमाऊं, कैसे नाम कमाऊं, खैर ये तो अलग पॉइंट है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए, अच्छा अब हम लोग हरि नाम क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रीति, उससे बड़ा कोई श्रेय ही नहीं। बहुत अच्छा तात्पर्य है बोलने के लिए, पढ़िए खैर नहीं आओ। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, इसलिए क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं, क्योंकि इसी इंद्रिय तृप्ति की वजह से दुख देने वाला देह प्राप्त होगा। और अगर भक्ति में कुछ हम लोग कष्ट अनुभव करते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एनी हाउ ये शरीर कष्ट देने के लिए है। आगे बढ़िए।
आप क्या अनुभव नहीं कर रहे वृद्धावस्था में? फिर और कभी सोचा था जवानी में कितना कैसी वृद्धावस्था होगी? कोई नहीं सोचता। हम में से कोई व्यक्ति नहीं सोच रहा है कि वृद्धावस्था में क्या प्रॉब्लम होती है। महाराज ने बहुत अच्छा बोला, वो कह रहे हैं कि भाई आप जानते हो, और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, माताओं को जब उनको क्या गठिया हो जाता है तब जानती हैं कि अब वो गठिया ठीक होने वाला नहीं, इसी के संग जीना है। हम लोग का भी जवान शरीर में कुछ कठिनाई होती है तो सोचते हैं ठीक हो जाएगा, है ना? वृद्धावस्था में तो लगता है अब इसी को लेकर मरना। ये अंतर आ जाता है, उस समय की बीमारी और इस समय की बीमारी में अंतर है। पढ़िए। जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह कौन सी अपने जिज्ञासा नहीं करता? वो थोड़ा कट गया बात। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है। एक छोटा सा पॉइंट भगवान की बात है। सत्यव्रत मुनि को बोलते हैं कि तुम मेरे बारे में जो जिज्ञासा करोगे इसी से मेरा अनुग्रह प्राप्त करके तुम मुझको समझ पाओगे। ये जिज्ञासा है भगवान के बारे में जानने की इच्छा, ये भगवान को प्रसन्न करती है। भगवान फिर स्वयं अपने हृदय, आपके हृदय में ज्ञान प्रकट करेंगे। कभी आप लोग से ऐसा हुआ है कि आपको जानना चाहते हो, अकस्मात प्रभुपाद ग्रंथ में मिल गया? वो बहुत बार हुआ है ना। इस कृष्ण मर्सी, भगवान आपको डायरेक्ट करते हैं इस प्रकार से फ्रीली। जब मान लो किसी वक्त से बात हुई आपकी, वो कुछ बोल रहा है, आप कहेंगे नहीं मैं प्रभुपाद जी समझ में क्या बोलना चाहते हैं, और अकस्मात आप पुस्तक खोलते हैं और प्राप्त हो जाता है। तो दिखाता है ये भगवान आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। पढ़िए। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। देखिए एक सिंपल बात, इसको समझिए। वैसे तो पूरी क्लास है अपने ऊपर। हम आनंदमय हैं और हम सुख चाहते हैं, ये तो समझ में आती बात। अब हम अपने स्वरूप को नहीं समझे हैं तो हम अपनी पहचान शरीर इंद्रियों से जरूर करेंगे। इसे कहते हैं भ्रम। भ्रम मतलब जहां जो वस्तु है नहीं उसको मानना। हाँ, मैं कई एग्जाम्पल दिया था कि मैं अकाउंट ऑफिस के पीछे जा रहा था, मैं सोचा बंदर खड़ा है, डर गया मैं, बंदर खड़ा है, लेकिन बंदर नहीं था, बोरा था। जिसे कहते हैं भ्रम, जो वस्तु है नहीं वहां पे उसको मानना। तो जितने भी जीव पाप कर रहे हैं उसका कारण क्या है? अज्ञान तो है, एग्जैक्ट है भ्रम। वो सोच रहे हैं कि यहाँ तो सुख है जबकि वहां पे सुख नहीं है। तो स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण वो सोच रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, कन्विंस्ड है। और ऐसा नहीं है कि वहां सुख मिलेगा। आप लोग मृग तृष्णा को जानते हैं? आप समझ में आ रहा है? मृग तृष्णा जानते हो ना? हिरण को लग रहा है वहां पानी है, पानी है, पानी नहीं। और एक और आप जानते हो उस बात को कि जितना वो भागेगा उसकी तरफ क्या होगा, उतना एग्जैक्टली उतनी डिस्टेंस वो भाग जाएगी दूर। ये पता है आपको बात? और वो प्यासा, और ये भी ध्यान देना चाहिए कि उसकी प्यास बढ़ती चली जा रही है उस भागम भागी में। उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि हम भौतिक व्यवस्था इकट्ठा कर लेंगे तो फिर हम बड़े सुखी हो जाएंगे, बस अभी नहीं हूं, अब बस बस साल 2 साल बाद हो जाऊंगा। और इसी प्रकार से व्यक्ति कर्म में बंधा रह करके फिर अगले जीवन का निर्माण कर रहा है। बहुत डेंजरस है, सुसाइडल पॉलिसी है। सुसाइड समझते हैं? सुसाइड, सुसाइडल पॉलिसी, वेरी डेंजरस। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्राह्मणिकल कल्चर शुड बी देयर। कुछ लोग तो हों जो सोचने की क्षमता रखते हो और लोग को बता सके कि जीवन का उद्देश्य क्या है। पढ़िए। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। सुना आपने क्या बात, बढ़िया बात बोली। नहीं समझ में आया? कितना सुंदर बात बोली। कि पहले प्रभु जी ने चर्चा कर चुके थे। भक्ति का अधिकार क्या है? भले ही इस जगत में आ सकते हैं फिर भी भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है। बहुत गंभीर बात है। यू मे नॉट बी अ प्योर डिवोटी बट यू कैन रेंडर प्योर डिवोशनल सर्विस। यस नो? अरे प्योर डिवोटी नहीं है तो प्योर डिवोशनल सर्विस कैसे करेंगे? इंटेंशन, एस्पिरेशन, मेरे हृदय में है गंदगी, काम क्रोध इत्यादि कुछ है, सभी कुछ है, लेकिन मैं जो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूं तो भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। भगवत पढ़ रहा हूं तो प्रीति प्राप्त, भगवान की प्रीति हो जाए। समझ में आ रही बात? श्रद्धा के स्तर से ही हम शुद्ध भक्ति के पथ पे हो सकते हैं। मेक सेंस? भाई आप दिल्ली से चलो तो थोड़ा वृंदावन पहुंच गए, उद्देश्य तो वृंदावन का था कि भाई आप दिल्ली से आए कि नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि पहला कदम उठाया था तो आप पहुंच गए वृंदावन एक बार में।
कितने कदम उठा के आए कि नहीं, पूरे टाइम मन में था मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। आई थिंक इसको समझ में आता है या समझाने की जरूरत है? यू मे नॉट बी अ प्योर डिवोटी बट यू कैन रेंडर प्योर डिवोशनल सर्विस। कुछ विरोध? ठीक। तभी, केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर मैं सकता इसको है। एक तरह से समझाता हूँ। आपको याद है वृंदावन चंद्र महाराज जी से प्रश्न किया गया, तो महाराज जी आपने कहा कि भाव, ये जो भाव भक्ति है ये मोक्ष लघुताकृत है, याद आ रहा है? तो बोले तो भाई उस यानी उसका अर्थ ये है कि भाव भक्ति से पहले यानी मोक्ष को भी छोटा कर देती है भाव भक्ति, इतना सुख मिलता है। तो उस स्वाभाविक सी बात है कि मोक्ष से पहले तो सॉरी भाव भक्ति से पहले तो मोक्ष की इच्छा बनी रहेगी। क्या उत्तर दिया था? माइक दीजिए। इसे शुद्ध भक्ति विवेक कहा जाएगा। इंस्पायर नहीं कर रहे हैं मोक्ष के लिए, मगर भक्ति कर रहे हैं। इंस्पायर नहीं, एस्पायर। हाँ, मतलब उसकी कामना नहीं है, मतलब हृदय से कामना नहीं है कि मुझे सिर्फ मोक्ष मिल जाए, भक्ति नहीं। मगर इसको कंडेम करें, मान लीजिए ये आ भी रही है तो उसको कहते नहीं अच्छे थॉट नहीं, इसको रिजेक्ट कर दें। और भले ही मोक्ष की इच्छा है, मुक्त हो जाए, दोबारा जगत में हम नहीं आए, ये सब बातें हैं एक तरह से, और प्रभुपाद जी भी इसको बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन उसके विवेक है उसका कि मेरे लिए अच्छा है भगवान की भक्ति, मेरे लिए जो सत्संकल्प, इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति विवेक। विवेक समझते हैं अच्छा बुरा का ज्ञान, तो मेरी क्या एस्पिरेशन अच्छी है, क्या होना चाहिए, भले मैं बिल्कुल खराब हूं। एक प्रार्थना जरूर भगवान से कर सकते हैं, प्रेम, भगवान की प्रार्थना है महाप्रभु की, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। लिंक भेज दूंगा, आप उसको याद कर सकते हैं। जब तक भगवत प्रेम नहीं होगा, और रोज महाप्रभु के सामने भीख मांगे, राधा रानी के सामने भीख मांगे, प्रेम के बिना मेरा जीवन भिखारी की तरह है, आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए और मुझे अपना प्रेम रूपी धन दीजिए। जो आप भगवान की ठाकुर जी की कुकिंग कर रहे हैं श्रीनाथ प्रभु, जब प्रेम वाकई प्राप्त होगा तब आप क्या समझ रहे ना उसमें कुकिंग का क्या स्तर होगा। आंखों से आंसू आ रहे हैं और अब वैसे करते कुकिंग करेंगे, जैसे कि अब कुकिंग के ही कितना वर्ण चैतन्य चरितामृत में बताइए, चैप्टर के चैप्टर महाप्रभु का संन्यास हो रहा है और उसमें लिखा हुआ है खोला बेचर सीधर उनके लिए कद्दू लेके आए। कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक व्यक्ति कद्दू लेके आए महाप्रभु के संन्यास में, कितनी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट ग्रंथ में उसको रखा गया, क्योंकि उसके पीछे जो प्रेम भरा हुआ, कद्दू में प्रेम भरा है कि नहीं? यस। और सची माता ने कद्दू की खीर बनाई और सबने खाई। भाई इसमें क्या ट्रांसेंडेंटल है? ये सब बहुत ट्रांसेंडेंटल। हाँ भाव, तो यही बोला भगवान सेवा तो कराइए, लेकिन सैलरी कितनी चाहिए हमको? प्रेम। उससे कम में काम नहीं करने वाले, सेट कर लीजिए, उससे कम में काम नहीं, उससे कम में सेटल ही नहीं करना। आगे पढ़ लीजिए। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। समझ में आ रहा है क्यों? प्रीति न मई वासुदेव, भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं तब तक वह मुक्ति भी नहीं हो सकता। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उभरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। इसको समझा सकते थोड़ा सा? पूर्ण ज्ञान क्या है? कृष्ण का दास हूं मैं, कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, बस ये थ्योरी भी पता चल गई और कृष्ण की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो और ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। सिंपल। मुख्य बात इसमें ये भी कही गई है ना कि यह मात्र यह ज्ञान कि वह आत्मा है, शरीर नहीं। क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार पूर्ण नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, चलो ठीक है, लेकिन हो क्या ये तो मालूम होना चाहिए ना। नहीं हो तो क्या ठीक है, परंतु नहीं, क्लियर नहीं हुआ। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये डेफिनेशन आत्मा की पूरी नहीं है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अभी क्या बोला गया? स्वरूप क्या? जीवेर स्वरूप होए, जीव शरीर नहीं है। सही है कि नहीं है? जीव को आत्मा आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। जीव क्या है? ये था ना अभी तो मेरी जो नेति वाली डेफिनेशन से क्या मालूम चला? पानी को सुखा नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। नेति नीति से ये समझ में आ रहा ना कि वो है क्या चीज। इसीलिए जीव भगवान का दास है और उसे करना क्या है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जीव कभी भी इनएक्टिव नहीं रह सकता।
इसीलिए ये कहा है ना, जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा। कर्म करना होगा जीवात्मा के स्तर पे, मतलब कृष्ण के दास के रूप में। बढ़िया। एक बहुत आज हो सकता है आपको लग रहा हो क्लास बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कॉलेज में कितने घंटे काम करते थे वहां पे? कौन सा 8 घंटे करते थे, जब तक मुंह दर्द नहीं करता। तो यह तो कोई आवश्यक, और सभी लोग करके आए। आपने एनालिटिक्स में बहुत लंबा काम किया होगा, सब लोग करते ही रोज करके आ रहे हैं, तो एसपी एकादशी है। तो जो लोग नहीं करके आ रहे हैं उनको शायद उनको कठिनाई हो, लेकिन ये विचार करने वाली बात है। मैं परीक्षित महाराज के बारे में पढ़ रहा था, उसमें आता है कि भगवान के भक्त एक झटके में शरीर को, जगत को त्याग देते हैं। इतने बड़े राजा थे, एक झटके में त्याग देते हैं, क्योंकि वे कभी भी जगत में आसक्त थे ही नहीं। वो कभी जगत में आसक्त नहीं थे, वो तो भगवान के पास जाने के लिए भगवान की सेवा कर रहे थे। आप अब देखो युधिष्ठिर महाराज एक झटके में, सुना कृष्ण ने जो है अपने चले गए धाम, परीक्षित महाराज को थ्रोन दिया, राजा राज्य दिया, सब लोग चले गए। ऐसे लग सकता है कोई बाहर का व्यक्ति सोचेगा कि युधिष्ठिर महाराज राज्य के लिए युद्ध किए, ना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ये ऐसा लग सकता है कि भक्त लोग जो है अपने शरीर से आ सकते हैं, शरीर का ध्यान रखना ये वो, लेकिन जब मृत्यु आती है सच्चा भक्त 1 सेकंड में शरीर को छोड़ देता है, इमीडिएटली इज डिटैच्ड। क्योंकि वो शरीर से आसक्त नहीं था, वो भगवान की सेवा से आसक्त था। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं इधर ही मेरा बेड था, मैं लेटा हुआ था, मेरे को डेंगू हो गया था, मुझे लगता है मेरा शरीर छूटेगा, मैं कोई बात नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं था कि मैं मर रहा हूं तो मुझे क्या हो, एकदम अनुभूत है। प्रभु जी बता रहे थे, सनक सनातन प्रभु गंगा जी में जा रहे थे, ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, वाटर राफ्टिंग के लिए गए थे, प्रीचिंग के लिए। एक समय आया था उनको लगा मर रहे हैं, ही वाज नॉट हैविंग एनी फियर। क्यों घबराहट होती है? आसक्ति की वजह से। मैंने इतना धन कमाया, ये है वो है, क्या होगा इनका, ये जड़। अरे दुष्कर्म सुकर्म छोड़िए, जब आप भगवान के गोद में है तो क्या दुष्कर्म से सुने। आप इतने इतने गर्म है, मान लीजिए तृण तृण सोचना, तृण सोचे कि भाई मैं इतना गर्म होऊंगा कि समुद्र को उबाल दूंगा, तो समुद्र के प्रति अपराधी है। मुझे इस पर तो क्रोध आ जाता है। बहुत बार लोग बोलते हैं मैं इतना पतित हूं कि भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते। चींटी सोचे कि मुझे जेसीबी उठा नहीं सकता। अब चींटी भी बात आ गई तो बहुत सुंदर मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा चींटी बनी 1 सेकंड के लिए। एक चींटी नदी पार कर सकती है कैसे? अगर लकड़ी का सहारा लेकर नहीं, पुल का सहारा लेकर के है। अब जरा थोड़ा चींटी के रेफरेंस फ्रेम में जाओ, मान लो आप कलकत्ता का कौन सा लंबा पुल है, हावड़ा, हावड़ा सॉरी हावड़ा। अब वो हावड़ा में शुरू करी तो क्या उसको उधर का छोर दिखाई पड़ेगा कभी? अब जा पा रहे हो चींटी की चेतना में? एकदम चींटी बन जाओ 1 सेकंड के लिए। अब सोचो आपको वो कुछ भी चोर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन कोई भक्त आके बोले अरे चींटी मेरी प्यारी चींटी चलते रहो, चलते रहो, तो एक दिन उसको कोई आइडिया नहीं उधर की दुनिया क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं है। वी हैव नो आइडिया व्हाट इज वैकुंठा, वी हैव नो आइडिया व्हाट इज गोलोक, कुछ भी नहीं। गोलोक से आए व्यक्ति स्वरूप बोलते हैं, मैं वाणी से वर्णन नहीं कर सकता वहां पे है क्या। आप राधा श्याम सुंदर का वर्णन कर देंगे? यहीं पे देख लीजिए, राधा श्याम सुंदर का वर्णन कर देंगे शब्दों में? जो आपको आज सुबह बोले कि मेरे रोमांचित हो गया था, उसको शब्द बस रोमांचित बोल सकते हो, बाकी जो अनुभव डिस्क्राइब कर देंगे आप? नहीं कर सकते ना। तो जो गोलोक में गया वो क्या डिस्क्राइब करेगा? थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है, ऐसा 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 कर। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम एकदम चींटी जैसे है, इसलिए बार बार सुनते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। साधन हरि नाम है, भक्तों का संग है, वैष्णवों की कृपा है, और आप देखेंगे एक दिन भगवत प्राप्ति कर लेंगे। करेंगे या नहीं करना होता तो आते क्यों यहाँ पे? पढ़िएगा। यहाँ का मतलब भक्ति में, यहाँ मतलब इज नॉट लाइक यहाँ, एग्जैक्टली यस। यहाँ का मतलब वृंदावन भी, यस। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसके उसे भौतिक स्तर पर उतरना पड़ता ये है। लाइन आपको समझ में आ रही है? हमने चर्चा किया था कि नहीं पड़ता। उसने कर्म इंद्रियों को से अपने छोड़ दिया है ज्ञानी को, लेकिन भोग की वासना है। और आप जानते हो कि अनुभव भी होगा, भोग की वासना पे मेडिटेट करते रहे करते रहे करते रहे, फिर आदमी कर्म कर बैठता है, बाद में कहता है अरे यार क्या करते हैं। तो यही बात बोले, सच आदमी काम करे, भगवान के लिए सेवा करे, शुद्ध हो जाए, तो उस प्रकार से गलत कार्य करने में लिप्त नहीं होगा। आगे पढ़िए। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है,
क्योंकि सन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। क्यों प्रभु जी, क्यों बनी रहती है? अभी तो समझाया मैंने, क्योंकि भोग की वासना भी खत्म नहीं हुई। तो इसका मतलब ये नहीं सन्यास ले नहीं सकते। जिसका जो शुद्ध हो गया है वह सन्यास ले सकता है, लेकिन जो शुद्ध नहीं हुआ है वो फॉर्मल वे में सन्यास लेगा तो फिर वापस गिर जाएगा। मैं कुछ मेरे मन में आ रहा है बोल दूं तो बोल देता हूँ। महाराज जी की उक्ति है, सन्यास का मतलब है जो सन्यास लेके गिर जाए उसको वांतासी कहा जाता है। वांतसी, वांतसी मतलब जो कोई उल्टी किया है उसको वापस खा लेना। उस पे क्या और बोला जाए? और महाराज तो और बोले, अरे अपनी उल्टी किया हुआ है खा रहा है वो तो और है, लेकिन दूसरे की उल्टी किया है वह भी खा देता है व्यक्ति। समझ रहे हैं इन सब बातों का अर्थ? ये समझाना पड़ेगा। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि उसकी भोग की वासना शुद्ध नहीं हुई, वह सन्यास ले लिया। अरे मतलब भाई अपनी पत्नी छोड़ के चला गया, फिर पत्नी को वापस प्राप्त घर में लौट आया, तो ये वांतांसी हुआ ना। और वो तो हुआ ही सन्यास लेने के बाद दूसरी पत्नी का भोग कर रहा है। जैसे महाप्रभु बता रहे थे ना, एक दाढ़ी सन्यासी था लेकिन एक स्त्री को रखा हुआ, तो अपना घर छोड़ करके आया और दूसरा घर बसा लिया। अब समझ में आ गया? अच्छा पूछ लेना जरूरी नहीं, तो खाली दूसरे की उल्टी का मतलब है ना। कभी कभी लोग पत्नी छोड़ देते तो उनका वो। चलिए, कृष्ण भावनामृत से नहीं रहित, चाहिए, सही बात है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना चाहिए क्या। ठीक, कृष्ण भावनामृत से रहित सन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि की है। ठीक है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब बड़ा मुक्ति स्पष्ट कामी है इसका व्यक्ति, मतलब। जो भगवान श्री हरि के संबंध में वस्तुओं का उपयोग हो सकता है उनको प्रापंचिक, उनको प्राकृत, उनको भौतिक मान करके छोड़ देना, उस जो मुमुक्षु है, जो मुक्ति चाहता है, इस प्रकार के उसका वैराग्य अगर करे, तो भौतिक वस्तु ये क्या, करताल तो लोहे की सॉरी पीतल की बनी हुई है, क्या लकड़ी है, ये क्या हारमोनियम है, क्या लैपटॉप, ऐसा बड़ा नहीं करना। तो यह सब चीजें जो है अगर ऐसे सोच रहा है और वो मुक्त होना चाहता है तो यह उसका वैराग्य फल्गु है। फल्गु मतलब क्या होता है? झूठा, झूठा वैराग्य, क्योंकि तेरा तो कुछ है ही नहीं। तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सही बात है, हम कुछ भी लेके नहीं आए, कुछ भी लेके नहीं जा रहे। उन जब तक है उन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए, ये सच्चा वैराग्य। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो उसका सन्यास अपूर्ण कहलाता है। सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। स्पष्ट है ये सब बातें? यस। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। जैसे महाराज की उक्ति है कि जब पैदा हुए थे तो पानी की बोतल भी नहीं लेके आए थे साथ में। बड़ा अच्छा मुझे लगता है ना भाई, एक दिन पानी नहीं मिला तो क्या करेंगे, सोचे थे कुछ भी नहीं लेके आते ना, तो अपना कुछ भी नहीं लेके आए। और यहाँ कितनी बात, अरे ये इतना मेरा है, देखो भाई इतना मेरा है, इतनी मेरी जमीन तेरी जमीन, और झगड़ा, ये ज्ञान है। तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ से उठता है? तो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, सारी संपत्ति कृष्ण की है, हमारी सारी बुद्धि कृष्ण की है, हमारा मन कृष्ण का है, हमारी इंद्रियां कृष्ण की हैं, पूरी शक्ति से मुझे कृष्ण की सेवा करनी, और हम भी कृष्ण के हैं। यस यस, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो ये समझना है कि हम कृष्ण के, मैं और मम। वह नित्य सन्यासी है। ये बहुत अच्छा बात बोल दिया इन्होंने। गृहस्थाश्रम, मैं गृहस्थाश्रम के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन शास्त्र साहब बोलते हैं कि स्पष्ट है मैं कौन हूँ। मतलब कोई सोचेगा भाई मैं इसका पति हूँ, ये सब मेरे हैं, उसके बाद मैं और मम कोई फंसा दिए वहां पे, लंगर होता ना उसका एक लंगर, वो लंगर फंस गया मैं और मम, और उसके बाद फिर उसमें पूरा जीवन कट जाता है। एक बहुत अच्छी बात मैं भगवान विष्णु की कहना चाहता हूँ ब्रह्मचारी भक्तों के लिए पर्टिकुलर, कि भगवान कहते हैं जिन्होंने अपने परिवार की आसक्ति को त्याग कर मेरी शरण ली, उनको मैं कैसे त्याग सकता हूँ। आप पढ़िएगा उसको, किसके कहाँ बोला था बता है, नवे स्कंद में अम्बरीश महाराज के प्रसंग में। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या अम्बरीश महाराज ने उस समय घर परिवार त्यागा था? ये एक और अमेजिंग बात है।
बोल देखो, आप देखो, दुर्वासा मुनि शादी नहीं की। एक और अमेजिंग बात है, दुर्वासा मुनि शादी नहीं किए और दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं कि जिन भक्तों ने अपने परिवार की आसक्ति त्याग कर मेरी शरण ली है उनको मैं त्याग कैसे सकता हूँ। जबकि अमरीश महाराज तो बच्चों के संग रह रहे थे, आप जानते हो कि वह स्वप्नवत मानते थे, जबकि वो भक्त भी थे। ऐसा नहीं था उनकी पत्नी 16 माला जो भी माला नहीं करती थी, जप नहीं कर सकती थी, भोग नहीं लगाती थी, फिर भी वह मान रहा है कि स्वप्नवत है। क्या उच्चतर उनका चेतना थी। लेकिन बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आया है, भगवान उसे कैसे त्याग सकते। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यही बात सुनकर के हम जी जाएंगे। अरे कह रहे मजाक की बात नहीं, दिस इज हाउ अ डिवोटी लिव्स, दिस इज हाउ अ डिवोटी लिव्स, हैविंग फेथ इन कृष्ण। यस। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कई उत्तम है। आप सभी लोग उपस्थित जो भक्त हैं उनके पास काफी बुद्धि है, नहीं तो भक्ति नहीं करते। अब भी सोचिए कि इस बुद्धि का उपयोग मैं अधिक से अधिक कृष्ण को सबसे अधिक सुख देने वाला कार्य जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, उसमें कैसे करूं। नहीं, भगवान का प्रचार करने में कैसे करूं, मैं खाली जगाने के लिए बोल रहा था। भूख लग रही होगी शायद, रुकेंगे यहाँ पे। हाँ, भगवान का प्रसाद भी प्रचार है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ महाराज की बात एकदम कन्विंस हो जाता हूँ। महाराज क्या बोलते, कहते हैं बहुत सब कुछ अच्छा है। महाराज से आज सुना वो तो मैं हिल गया। यस्यात्म बुद्धि कुणपे धातु के यस, यद जो अपने शरीर को जिन 3 धातुओं से बना है उसको मैं मानता है, और भौम इज्जति भूमि को पूज्य मानता है, देवताओं की पूजा करता है। महाराज कह रहे थे उसमें यहाँ तक कि भगवान की भी पूजा करता है, लेकिन यस तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित जनेशु भिज्ञेशु सैव गुरु। मैं तो चकित रह के महाराज से बोला, और ये बात भगवान भी इस बात को पुष्ट करते हैं। हम लोग इस बात को लेके जो भक्त हैं उनका सम्मान नहीं करता, उनसे सुनता नहीं कुछ, तो वह वो ही गोखर है, वही गो है। गोखर मतलब गधा है या बैल है, ऐसा। मैं पास रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। कुछ समझ ही नहीं पा रहा। वैसे तो ठीक है, भगवान की पूजा कर अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ वह भी है, लेकिन भक्तों के संग में आकर जब तक व्यक्ति सुनता नहीं है उसकी चित्त वृत्ति परिवर्तित नहीं होती। देखो, हम जब सुनते हैं तो हमारे अंदर दायित्व की भावना आ जाती है। नहीं, हमने क्लास में ये सुना, मैं कर ऐसे रहा हूं, याद आता है कि नहीं। जब आप क्लास सुनते हैं तो बोलते क्लास में ये सुना और मैं कर ऐसे कर रहा हूं। भले ही अब हम नालायक रहें, लेकिन फिर भी भक्त बोले मैं नालायक हो सकता हूं, लेकिन कम से कम मैं सुन तो रहा हूं कि परम सत्य क्या है। और सुनते सुनते चित्त का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसीलिए बोला जब सुनने से ही ज्ञान होता है, सुनने से ज्ञान होता है। पता तो चले कि हम पागल कहाँ क्या काम गलत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तब हमको समझ में आता है, धीरे धीरे हम समझ में आता है ज्ञान का मतलब क्या, सब कुछ भगवान का है, मुझे भगवान की सेवा में नियोजित करना है। मैं बातें बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग समझने वाले समझ जाएंगे। ये चीज जो है ये तो मैं प्रीचिंग नहीं करूंगा। इसमें यश मिलता है, सम्मान करते हैं, ये भावना त्यागिए। यश सम्मान की इच्छा गड़बड़ है, लेकिन प्रचार गड़बड़ नहीं है। यश सम्मान तो मिलेगा आपको। अरे आप किसी को बदनाम करेंगे तो आप खुद बदनाम नहीं होंगे कि आप बदनाम करते हो किसी को। समझ में आया, नहीं समझ में आया। अरे यार तू हमेशा निंदा ही करता रहता है, होता है ना। हर व्यक्ति की निंदा, किसी व्यक्ति की निंदा करोगे, अब किसी बड़े व्यक्ति की निंदा करोगे तो आपका हो जाएगा ना कि भाई निंदा कर रहे हैं। अब भगवान का गुणगान करेंगे तो फिर भगवान छोड़ देंगे आपको। तो इटरनल कंपटीशन है भक्तों। लेकिन हम यश प्रतिष्ठा के लिए प्रचार नहीं करना चाहते। आपके हृदय में इच्छा नहीं आनी चाहिए कि जब आप आसन में बैठे तो माला दे। मुझे एक भक्त के लड़ने लगा, क्या भक्त ने माला नहीं दी मेरे। तो आप क्लास देने गए थे कि माला पहनने गए थे। खैर मैंने इसको कुछ बोला नहीं कुछ। ये इच्छा नहीं आनी चाहिए कि मुझे माला पहनाई जाए। पहनाओ या नहीं पहनाओ। मैंने देखा पर महाराज जी क्लास दे रहे हैं और बीच में को माला पहनने आया। अरे भाई से पहले हो जाना चाहिए था, आप क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोले प्रवचन में बोलते हैं अरे बीच में पहले हो जाना चाहिए था, डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बार महाराज श्री को प्रवचन हो गया था, यही की बात है, कृष्ण हॉल में। बोले महाराज श्री को कोई पांव नहीं छुएगा, दूर से प्रणाम करे। महाराज कहते नहीं, दूर से भी प्रणाम नहीं करे। है ना क्लास में। तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो कितने अच्छे महान वैष्णव है, कोई सम्मान की इच्छा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, ये सच्ची वैष्णवता। नो नथिंग, कोई इच्छा नहीं इस प्रकार की। तो ये बात है। हम प्रभुपाद जी को तो आप जानते हैं। प्रभुपाद जी मैं बोल के फिर रुकूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रभुपाद जी बोले थे यार 4th क्लास 5th क्लास दिस
तुम लोग इतने खराब काम कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी के खिलाफ वो विदेशी व्यक्ति बहुत जोर से बोला, तो क्या समझते हैं आप भी फर्स्ट क्लास हैं, इतने ऊंचे आसन पे आप बैठ के बोल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की बात है। तो प्रभुपाद जी आसन से नीचे उतर के बैठे, बोलो फिर शायद मैं सुनना हूँ कि प्रभुपाद जी आंखों से आंसू थे, कहे नो आई एम 10th क्लास, आई एम द वर्स्ट ऑफ ऑल। ये वैष्णव का भाव है। भले आप सिंह की तरह गरज सकते हैं कि हृदय में नम्रता रहना चाहिए। यार बहुत सारे रिफ्लेक्शन है यहाँ, रुकेंगे हम। अरे कोई भी बोले, पंडित जी बोले थोड़ा ना आपको, ठीक है पंडित जी बोला, गाली थोड़ा दे रहा है। हाँ। आप उसको वैसी वस्तु दे ही रहे हैं जो बहुत कल्याणकारी है। हमें पता भी नहीं कि हम दूसरों को कितनी बड़ी चीज दे रहे हैं। एक माला भी जब करा दिया तो कितना बड़ा फायदा हो गया। ठीक है, मैं रुकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।